हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 के एमसीक्यू। चैप्टर 1 का डिटेल वीडियो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह यानी कि पीयर ग्रुप, ठीक है, समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बच्चे होते हैं किशोरावस्था में। किसमें होते हैं? किशोरावस्था में। ठीक है। अगला है अवधारणाओं यानी कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं, अवधारणाओं का विकास, कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट मुख्य रूप से का हिस्सा है संवेगात्मक विकास का, बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास। देखिए, कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट जो डेवलप हो रहा है किससे होगा? मेंटल से। मेंटल यानी कि क्या? आपका इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास। अगला है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है यानी कि डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, जो हमने डिटेल वीडियो में डिस्कस किया था, उसकी पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विकास के क्षेत्र होते हैं? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। तो इसमें आध्यात्मिक हमने डिस्कस नहीं किया था। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक। तो इसमें मनोवैज्ञानिक डिस्कस नहीं किया हमने। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो इसमें आध्यात्मिक डिस्कस नहीं किया। क्या था? मानव विकास के कौन कौन से क्षेत्र थे? तो शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामयिक विकास, सामाजिक विकास, और भी अगर इसमें मैं जोड़ना चाहूँ तो भाषाई विकास, क्रियात्मक विकास। ठीक है, तो ये क्या थे? डोमेन ऑफ डेवलपमेंट थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है, विकास शुरू होता है, डेवलपमेंट जो है वो शुरू होता है किस अवस्था से? पूर्व प्रसव अवस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो देखिए, डेवलपमेंट जो है वो गर्भावस्था में ही चालू हो जाता है यानी कि पूर्व प्रसव अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। और डेवलपमेंट के लिए जो उदाहरण लिया जाता है वह लिया जाता है जो अभिमन्यु था। महाभारत में बताते हैं, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाना, क्या है, माँ के गर्भ में ही सीख लिया था जब वो कहानी सुना रहे थे अर्जुन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से, संवेगात्मक विकास से। तो पहले तो आपको क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा कि ये कर क्या रहा है, हमें तो कंफ्यूज ही करता जा रहा है। सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए, सही तरीके से नाराज होना। तो इसमें कुछ नहीं पकड़ना आपको, केवल और केवल ये देखिए वो कर क्या रहा है। तो वो क्या हो रहा है? गुस्सा हो रहा है। ठीक है, नाराज हो रहा है, और ये एक तरीके से क्या है? इमोशन है, संवेग है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संवेगात्मक विकास। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रॉस के अनुसार शैशवावस्था की अवधि है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो रॉस के अनुसार शैशवावस्था की जो अवधि है वो है जन्म से 3 वर्ष। कितनी है? जन्म से 3 वर्ष। मैंने कहा भी था आपसे कि सामान्यतः 1% केस में पूछी जा सकती है, रॉस की अवस्थाओं के बारे में पूछ सकता है, और दूसरा आपसे हरलॉक के बारे में पूछ सकता है, जो कि मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की हुई है। ठीक है। जन्म के समय शिशु का भार होता है, जन्म के समय बच्चा जो होता है उसका वेट कितना होता है? 3.6 kg, 7 पाउंड, ए और वह दोनों 3 किलोग्राम। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आ और वह दोनों। यानी कि जन्म से समय बच्चे का अगर किलोग्राम में बात करेंगे तो होता है 3.6 किलोग्राम, और पौंड में अगर हम बात करेंगे तो 7 पाउंड। ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन में हो सकता है आपको एक ही मिले या दोनों मिले, तो दोनों ये इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा फिर आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य बचपन अवधि यानी कि बचपन की अवधि किसे बात कर रहे हैं, किसे कहा जाता है? 6 वर्ष से 11 वर्ष,
10 वर्ष के बाद जन्म से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 6 वर्ष। तो ये तो देखिए आ जाएगा आपका शैशवावस्था के अंदर ही आ गया, है ना। ये वाला जो टाइम पीरियड है ये भी शैशवावस्था के अंदर ही है। ये आपका 10 वर्ष के बाद कह रहा है ना। तो बाल्यावस्था में तो है, लेकिन वो बात किस में कर रहा है, बाद में कह रहा है, लेकिन क्लियर नहीं कर रहा। हाँ, हमने पढ़ा था 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था के बारे में। तो बचपन, बचपन किसको कहते हैं, बाल्यकाल को। ठीक है, बाल्यकाल यानी कि बाल्यावस्था। कितना, 6 से 11 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। जो गर्भावस्था है, गर्भावस्था की अगर हम आपसे बात करें तो गर्भावस्था का क्या है, देखिए जो टाइम पीरियड मैंने बताया था आपको, वो बताया था गर्भाधान से 270 दिन, या मैंने कहा था हो सकता है ऑप्शन में आपको 280 दिन दिया हो। अगर मैंने कहा था ऐसे ना दिया होगा तो हो सकता है गर्भाधान से 38 या 40 सप्ताह, वीक में अगर दिया हो तो ऐसे दिया होगा। हो सकता है वीक में ना दिया हो, मंथ में दिया हो, तो गर्भाधान से 9 माह या 9 माह 10 दिन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कोई दिख रहा है क्या, हाँ जी, सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है हमें 280 दिन, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टीन एज किसे कहते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है ये सीटेट में। ठीक है, टीन एज किसे कहते हैं, तो देखिए बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। तो टीन एज कहा जाता है किशोरावस्था को, इसे कहते हैं किशोरावस्था को। ठीक है, अब किशोरावस्था की देखिए बात कर रहे हैं तो कैसे कह रहा है, वो कह रहा है कि ये जो स्टेज है 13 टू 19, 13 टू 19, देखिए इसमें टीन ये आ रहा है, टीन एज, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, टीन एज कहते हैं। और किशोरावस्था का टाइम पीरियड हमने बताया भी था आपको 12 से 18 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होती है। यानी कि बच्चा स्वयं के अस्तित्व के बारे में जानने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं किस अवस्था में, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। ऐसा बच्चा जानने की कोशिश करता है किशोरावस्था में, तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, किसमें, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। तो आपको पता है गवर्नमेंट के मानकों के अनुसार 6 वर्ष की आयु जो एज होती है बच्चे की, वो विद्यालय के लिए होती है। तो किस में इंटरेस्ट लेना बच्चा स्टार्ट कर देता है, विद्यालय में। और देखिए मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, RTE एक्ट, ठीक है, 2009, जिसे लागू किया गया था संपूर्ण भारत में अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2010 से, जिसमें बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। और माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि उन्हें विद्यालय में शिक्षा लेने के लिए भेजे। ठीक है, किस कक्षा से कितनी कक्षा तक, तो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए बच्चों को ये फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है, यह किसने कहा है। डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इसमें, ऐसा किसके द्वारा कहा गया है कि जो किशोरावस्था है उसे संघर्ष या तूफान या तनाव या विरोध की अवस्था है। स्टैनली हॉल, रॉस, सिगमंड फ्रायड, कोहलबर्ग। तो ऐसा कहा है स्टैनली हॉल ने। किसका कथन है ये, स्टैनली हॉल का। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम बताइए। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, मैंडिबल, फीमर, स्टेपीज, इनमें से कोई नहीं। तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है मैंडिबल, जो कि जबड़े की हड्डी होती है। किसकी हड्डी होती है, जबड़े की हड्डी होती है। फीमर अगर हम बात करें तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, और स्टेपीज के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि कान की हड्डी होती है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, यानी कि पूछ रहा है कि मेन प्रॉब्लम है किशोरावस्था की क्या, वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परिणाम देने की।
तो देखिए इसका आंसर है समायोजन की, यानी कि बच्चा माहौल के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि अब मुझे ये बताएंगे कि स्वर्ण स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन एज यानी कि स्वर्ण आयु किसे कहा जाता है, आप कमेंट के माध्यम से मुझे ये बताएंगे। ठीक है, चलिए तो ये थे क्वेश्चंस जिनको हमने आपसे डिस्कस किया। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी दोस्त आपके सी टेट और यूपी टेट और अदर टेट की तैयारी कर रहे हों उनके साथ आप ज़रूर शेयर करें। थोड़ा सा इतना सहयोग आप मेरा कर सकते हैं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।